अच्छा जी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, हाउ वुड यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड? बेंजीन से अगर स्टार्ट करें तो आप ये कंपाउंड्स जो मतलब नाम यहाँ पर जिनके दिए हुए हैं, इन कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहला केस है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। अच्छा जी, नंबर 1 मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड और मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड हमने बनाना है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें बेंजीन से शुरू करना है। तो स्टेप ए है हमारे पास कि हम बेंजीन से शुरू करें और बेंजीन की हेलोजिनेशन करें, सॉरी अल्काइलेशन करें, CH3Cl। एक मिनट, ठीक है। तो मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड बनाना है। अब देखो, सबसे पहला इशू क्या है? सबसे पहला इशू ये है कि मैं बेंजोइक एसिड डायरेक्टली नहीं बना सकता, मतलब बेंजोइक एसिड से मेटाक्लोरो नहीं कर सकता, क्योंकि बेंजोइक एसिड जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले करी बेंजीन की अल्काइलेशन। जब मैंने अल्काइलेशन करी, ओहो, बेंजीन बेंजोइक एसिड हमारे पास होता मेटा डायरेक्टिंग ही है, सॉरी। अल्काइलेशन मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि बेंजोइक एसिड बनाने का मैंने कोई तरीका अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है, कोई डायरेक्ट तरीका कि यार ऐसे बेंजोइक एसिड बन जाएगा, मैंने नहीं बताया। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले बनाया इसको टोलीन, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में मैंने बना दिया इसको टोलीन। अच्छा, टोलीन बनाने के बाद जब टोलीन बन जाएगा तो टोलीन को मैं बेंजोइक एसिड कैसे बनाऊंगा, कोई बताएगा? ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। टोलीन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अरे अफान भाई, आपकी आवाज आई। भैया माजरत यार, आपका मैसेज मैंने अभी तक सीन ही नहीं किया, तो बड़ा फंसा रहा मैं पूरा दिन, और मेरे ख्याल से आपने कल रात मुझे मैसेज किया था, तो उसके लिए भाई माजरत। भैया माफ तो कर दीजिए। नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास। जब हमने टोलीन की ऑक्सीडेशन करी तो बेटा ये बन गया हमारे पास COOH, ठीक है। अच्छा, ये COOH हमारे पास एक बेंजोइक एसिड है और ये मेटा डायरेक्टर होता है। तो अब लास्ट स्टेप में मैं बेंजोइक एसिड लूंगा और बेंजोइक एसिड का रिएक्शन मैं क्लोरीन से कर दूंगा। अच्छा, ये अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3 ये रिएक्शन होगा। सर दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन रिलीज होगी। हम्म, एक मिनट बेटे, चेक करता हूँ मैं भी, ये स्टेप कंप्लीट कर लूँ। COOH और ये Cl1, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, अब कस्मा आप कह रही हैं कि हाइड्रोजन रिलीज होगी होगी होगी। CH3COOH ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड हुआ। अ, 3 मोल्स हमने निसेंट ऑक्सीजन नहीं लेंगे यहाँ पे KMnO4 के साथ, तब बेटा हमारे पास फिर वाटर रिलीज होगा ना, क्योंकि 2 हमारे पास O। जी जी जी, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। असल में देखो, मैंने यहाँ पर KMnO4 लिखा है ना, तो KMnO4 असल में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका जो पर्पस होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। अगर हमने एरो पर इसको KMnO4 लिख दिया है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही हो रहा है।
अगर आप इसको अलग से Okay. लिखना अगर आप इसको अलग से लिखना चाहो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो भी सही है। अगर आपके कॉलेज में या किसी और टीचर ने ऐसे लिखवाया तो कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है, क्योंकि KMnO4, अच्छा इसकी जो इक्वेशन है हम पूरी इक्वेशन नहीं लिखते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कभी KMnO4 का ऑक्सीडेशन हम शो कर रहे होंगे, हम सिर्फ मतलब एरो के तौर पर प्रोडक्ट में नेसेंट ऑक्सीजन शो करते हैं और चीजें नहीं लिखते। अच्छा, अगर किसी को लिखनी है सारी इक्वेशंस तो आप लिख सकते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर वो आपको कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी मैं आपको याद दिला देता हूँ। फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स थे ना टाइट्रेशन वाले, रेडॉक्स टाइट्रेशन के, उसमें आप KMnO4 यूज कर रहे थे, तो वो वाली जो एक बड़ी अजीब सी आयोनिक इक्वेशंस थी ना, जिसमें ये आयन इधर जा रहा है वो आयन इधर जा रहा है, वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ जाएगी अगर आप पूरा लिखना चाहो। इतनी हमें जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप या तो सिंपली ऑक्सीजन शो कर देते हो या सिंपली KMnO4 भी लिख देते हो तो चलेगा। और यहाँ पर वाटर बिल्कुल प्रोड्यूस होगा, यहाँ वाटर प्रोड्यूस होना है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। कस्मा मेरे ख्याल से यहाँ वाटर प्रोड्यूस होगा, जहाँ तक मैं समझ रहा यस सर, वाटर Okay, प्रोड्यूस sir. होगा, हमने भी ऐसे ही किया है। हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूँ। अगर ऐसा सवाल मिसाल के तौर पे पेपर में आता है तो आपकी मेजर कंसर्न क्या है कि आपको बेंजीन से शुरू करके मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड बनाना है। अगर इन केस आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे वाटर लिखना भूल भी जाते हैं या HCl लिखना भूल भी जाते हैं, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड, मतलब उससे उसके मार्क्स आई डोंट थिंक सो कि डिटेक्ट हों। ये चेकर टू चेकर वेरी कर जाएगा। अब अगर कोई ये बोल रहा है, कोई ये इस हिसाब से जज कर रहा है आपकी कॉपी को कि यार नहीं इक्वेशन तो पूरी होनी चाहिए हर लिहाज से, तो वो फिर उस लिहाज से देखेगा। कोई अगर ये बोलेगा चलो यार बेसिक प्रोडक्ट हमारे पास आ जाना चाहिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है सवाल की, बाकी अगर बच्चे ने कुछ गड़बड़ भी मारी है तो चलेगा। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन ये चेकर टू चेकर वेरी कर जाती है बात। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है एसीटोफिनोन। ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ वुड यू प्रिपेयर एसीटोफिनोन। तो दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक क्लियर है? कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। Clear है sir. ओके। अच्छा जी, एसीटोफिनोन हमें बनाना है। और एसीटोफिनोन को, अच्छा एसीटोफिनोन तो खैर हम बड़ी इजीली बना लेंगे फ्रिडल और क्राफ्ट रिएक्शन से। फ्रिडल और क्राफ्ट ये तो वन स्टेप रिएक्शन है। हम एसिटाइल क्लोराइड लेंगे, Acylation वाला. हाँ साइलेशन वाला। ठीक है। और इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा। तो नतीजतन हमारे पास अब, अच्छा इन रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। वो जो इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म था ना इसका, बेंजीन वाला, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों 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 नहीं है जरूरत? वो इसलिए जरूरत नहीं है बेटा, सही रिएक्शन रिपीटेड आते हैं या कोई भी उठा के दे देते हैं? बेटा रिपीटेड भी होते हैं और कोई भी नहीं होते। जो आपके कोर्स में किसी ना किसी तरह लिंक होगा ना वही आएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपके कोर्स के बियॉन्ड तो नहीं जाएंगे ना। अब वो एक अलग चीज है कि आपने मतलब उसको देखा, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कुछ बेंजीन रिंग से रिलेटेड रिएक्शन जो है वो चैप्टर 9 में फिनोल के टॉपिक में आएंगे। ठीक है ना, तो वो भी शामिल हो जाएंगे इसी में, फिर ये भी शामिल हो जाए, ये तो है ही, अभी आप पढ़ ही रहे हो। तो इस तरीके से वो उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, आपके कोर्स के बाहर नहीं रहेंगे। अब एसिटोफिनोन जो है वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से इसकी बात करें तो देखो बेंजोइक एसिड भी मैंने पढ़ाया है। और इसकी मैंने आप लोगों को जब ये सवाल करवा रहा था तो मैंने उस वक्त आप लोगों को एक चीज बताई थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली। तो वो बताने का मकसद यही था कि पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो उस लिहाज से पूरा हो जाएगा। अब दे भी चुका हूँ कि बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन का जो मेजर कंसर्न है हमारा वो बेंजीन से शुरू करके ये चीज बनाना है। तो ये 3 स्टेप्स का शो होना जरूरी है। इफ यू आर इग्नोरिंग बाय प्रोडक्ट तो दैट कैन बी कंसिडर्ड, बट इट इज एडवाइस, अ जेंटल एडवाइस कि बाय प्रोडक्ट्स इग्नोर नहीं करना फाइनल पेपर, क्योंकि पता नहीं है ना यार कॉपी किस नस्ल के चेकर के हाथ में जा रही है। बस सिंपल इज दैट। ठीक है। आगे चलूं बेटा?
अगर क्वेश्चंस क्लियर हो गए सारे? जी सर। ओके। अच्छा, तीसरा हमारे पास है मेटा नाइट्रोटोलीन। थर्ड है हमारे पास मेटा नाइट्रोटोलीन। अच्छा, ये जो CH3 होता है, CH3 यूनिट, ये कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा। और नाइट्रो NO2 मेटा। मेटा डायरेक्टर है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा सवाल पे गौर करो तो कह रहा है मेटा पे नाइट्रो लगा हुआ हो और टोलीन भी बना हुआ हो। तो यानी कि अगर हम टोलीन के रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो टोलीन के रिस्पेक्ट से तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होना चाहिए, मेटा तो नहीं हो सकता। अब इसको करने के मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका होगा ये अब हम देख लेते हैं। एक थोड़ा सा लंबा है और एक थोड़ा शॉर्ट तरीका है, तो मैं दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों नॉलेज हो। पहले हम बेंजीन ले लेते हैं, क्योंकि बेंजीन से ही शुरू करना है। हम बेंजीन की करवाते हैं अल्काइलेशन, और अल्काइलेशन हम कराएंगे तो ये हमारे पास टॉलीन बन जाएगा। ठीक है, अल्काइलेशन हमने कराई तो ये हमारे पास बन गया टॉलीन। ठीक है। अच्छा, टॉलीन बनने के बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करें? हम सेकंड स्टेप में टॉलीन की ऑक्सीडेशन कर दें। तो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बेंजोइक एसिड। यार बेंजोइक एसिड ऑर्थोपैरा डायरेक्टर था या मेटा? एक मिनट, तो गड़बड़ हो गई। मेटा। मेटा है ना, सही। डायरेक्टर भी भूल गए। ठीक है भाई, अब ये बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करो? थर्ड स्टेप में इस बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन करो। इसका रिएक्शन कराओ HNO3 से। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन होता है। जब इसकी नाइट्रेशन करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा COOH, और यहाँ आ जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे H2O बन जाएगा। अच्छा, अब मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आ गया। अब क्या करो? अब ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड लो, और इसकी रिडक्शन करा दो। अब इसकी रिडक्शन करा देते हैं। LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैंने आप लोगों से कहा था शायद लास्ट टाइम, मैं आपको बताया, मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सा एजेंट इसके लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए LiAlH4 लगता है। ठीक है ना? तो LiAlH4 से रिडक्शन कराओ। जैसे ही इसकी रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन प्रोडक्ट आपके, तो आपके हाथ पे जो आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड की जगह CH3 आ जाएगा बेंजोइक मॉलिक्यूल की जगह, और ये हो जाएगा NO2। तो अब ये आपके पास बन गया मेटा नाइट्रोटोलीन। सही है। एक तो ये तरीका हो गया जो 4 स्टेप में है, थोड़ा सा लंबा है। और क्या कर सकते हैं आप?
सर जी बेटा। मैंने गूगल पे किया था, एक तो ना मुझे इसका रिडक्शन का गूगल पे कहीं पे मिल नहीं रहा था, ठीक तो है, जो दूसरा तरीका मुझे मिला था वो बेंजल्डिहाइड से मिला था। बेंजल्डिहाइड से तुम्हें क्या मिला था? कि पहले बेंजल्डिहाइड बनाया था बेंजीन को, हम्म, फिर बेंजल्डिहाइड की नाइट्रेशन कराई थी क्योंकि वो भी बुक में भी लिखा हुआ है मेटा डायरेक्टिंग होता है। ऐसा ही है। और फिर उसको जो है ना, दो मेथड थे उसको टॉलिन में कन्वर्ट करने के, एक था जिंक सिल्वर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, और एक था NH2 और KOH की प्रेजेंस में। अब तो बिल्कुल ये मैंने आपको भेजा भी था, तो आपने शायद इसी में बोला था कि कुछ मिस्टेक है। नहीं नहीं, मिस्टेक्स नहीं थी, वो थी सही। देखो अब तुमने देखो ढूंढा तो ढूंढने से एक तरीका और मिला और अच्छा मिला, बिल्कुल सही है। मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा कि वो गलत है, वो सही है, गलत वो नहीं है। लेकिन हमारे पास जो चीज है हम उसको देखेंगे ना। ये जो दोनों तुमने तरीके बताए ना, ये दोनों तरीके हमारे कोर्स में कहीं भी नहीं है, इसका दूर दूर तक कहीं कोई ताल्लुक नहीं। हम चीजें बता जरूर रहे हैं, लेकिन अभी मुझसे आयशा ने भी पूछा था तो मैंने यही कहा था ना कि बेटा हम अपनी कोर्स की बाउंड्री में रहते हुए सब कुछ कर रहे हैं, वरना होने को इस तरह के पता नहीं 25 रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। और मैं भी जितने भी अभी तुम लोग को ये केसेस करवा रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम इनमें से मेजोरिटी पेपर में यही घूम फिर के आए हुए हैं। और जो केसेस मैंने करवाए इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स में, अगर ये सारे केसेस तुम लोग कर लो तो मेरे ख्याल से कोई कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जो तुम्हारे लिए नया होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, वो गलत नहीं है, वो सही है बिल्कुल, लेकिन वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं। ठीक है। और ये जो LiAlH4 वाली बात है, ये हमारे पास शायद फेडरल की किताब में ये रिएक्शन है। रिडक्शन का ये जो कैटलिस्ट है, मुझे ये याद नहीं कि हमारी किताब में है कि नहीं है। आप लोगों ने देखा है हमारी किताब में है ये? सर मैंने ढूंढा तो मुझे मुझे नहीं मिला कहीं भी। किसी मतलब और को बुक मिलाओ। में अब हो सकता है आगे पीछे कहीं जाके हो, हम्म, इस चैप्टर में नहीं था। ये है कहीं ना कहीं है हमारी बुक में इसका जिक्र, तो इसलिए इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है अनुषा? जी सर ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका क्या हो सकता है? एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं बेंजीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन करवा दूं HNO3। और ये रिएक्शन हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। डायरेक्ट नाइट्रेशन कराऊंगा तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा नाइट्रोबेंजीन NO2, और यहाँ पर आ जाएगा H2O। सही है। अब इस नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन अब का इसकी अल्काइलेशन करा दें। वेरी गुड। अगर मैं इसकी अल्काइलेशन करता हूँ, क्योंकि NO2 यूनिट जो होता है वो मेटा डायरेक्टर होता है, तो आने वाला जो मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, लाइक मीथेन, मिथाइल सॉरी, तो ये मिथाइल ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ लगेगा? ये मेटा पे लगेगा, क्योंकि NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये लग गया यहाँ पर। अब आप बोलो सर ये तो मेटा मेटा मेटाटोलिन नाइट्रिक नाइट मेटा अल्काइल मेटा मिथाइल सॉरी, क्या कर रहा हूँ, मेटा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन बना। सर ये तो वो नहीं है जो मुझे यहाँ चाहिए, मेटा नाइट्रोटोलिन तो नहीं बना ये। देखो बेटे, बात ये होती है कि आप रिंग को देख कैसे रहे हो। अगर गौर करो, मिसाल के तौर पे ये मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, और मैं इस रिंग को अब थोड़ा घुमा रहा हूँ। ठीक है, घुमा के लिख रहा हूँ, यानी कि CH3 वाली पोजीशन ऊपर ले आया और NO2 वाली पोजीशन नीचे ले गया, पीछे मतलब ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया इसको ऐसे करके। ठीक है, तो NO2 यहाँ आ गया। अब क्या बोलोगे बेटा? अब यही बोलोगे मेटा नाइट्रोटोलिन? मतलब नाम तो हम किसी भी पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं ना। जी बिल्कुल, जब दो यूनिट्स हैं तो नाम दोनों में से किसी भी यूनिट के पर्सपेक्टिव में आ सकता है, कोई इशू नहीं। सही है। जी तो अब मेरे ख्याल से मैं तरीके दोनों ही बता देता हूँ स्टूडेंट्स को।
स्टूडेंट्स जो तरीका यूज करते हैं वो ये दूसरा वाला है, क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें 4 स्टेप लगते हैं, तो हम तो आसानी की तरफ ही जाते हैं ना हमेशा। आप लोगों की चीजें समझ में आ रही हैं जो आप लोगों ने किया, उसमें अगर आप लोगों से कुछ मिस्टेक्स हुई हो? सर आपने बहुत मिस्टेक, लेकिन मुझे तो कोई मिस्टेक नजर नहीं आया, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही मैंने किया है। यार सेम। हो सकता है उसमें कहीं मैंने कुछ ना कुछ निकाला हो, कुछ ना कुछ देखा हो। वो आप बता दें। हमें तो समझ नहीं आ रहा है ऐसे। और वो मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है किसी चीज को हाईलाइट किया हो, मैं दोबारा देख लूंगा, मुझे क्लास के बाद याद दिलाना। अच्छा, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो चलो भाई शुरू करते हैं फिर से दौड़। सबसे पहले क्या करूं भाई? सबसे पहले टॉलीन बना लें। टॉलीन बना लें, वेरी गुड। सबसे पहले टॉलीन बना लेते हैं। टॉलीन बना लिया सबसे पहले। टॉलीन के लिए यहाँ गया CH3। टॉलीन बनाना मजबूरी है, क्योंकि टॉलीन ही ऑर्थोपैरा होता है, बेंजोइक तो मेटा डायरेक्टर होता है। ये स्टेप ए था। अब स्टेप बी देखते हैं। आयशा, तो टॉलीन का अब रिएक्शन नाइट्रेशन होगी। नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेशन हो गई। तो ये हमारे पास पैरा पे लगेगा NO2। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पैरा प्रोडक्ट आ गया और ऑर्थो प्रोडक्ट आ गया, अब पैरा प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, H2O। अब आपको चूंकि चाहिए बेटा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड ना, तो ये जो पैरा वाला आपका प्रोडक्ट है ना, ऑर्थो वाला छोड़ दो, पैरा वाला ले लो। तो सर हमें पैरा चाहिए, तो हमें दोनों बनाना जरूरी है उसके बावजूद भी? बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में बनते दोनों ही है ना, तो वो लिखने पड़ जाते हैं। सिर्फ एक लिखना जो है ना, वो कहते हैं ना इखलाकियात के जुमरे से जरा नीचे चला जाता है। तो CH3 और NO2। फर्दर जो रिएक्शन है वो मैं सिर्फ इसी का ही करूंगा, और वो मैं उसका नहीं करूंगा। KMNO4। असल मसला पता है ये होता है बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में ना, कि चेकर किस नेचर का है ये आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग लीनियंट होते हैं और वो लिटरली गलतियों को भी जो है ना इग्नोर कर देते कि यार चलो ठीक है जाने दो, कोई इशू नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी नफ्सियाती होते हैं जो जबरदस्ती ना, मतलब कॉपीज चेक कर रहे होते हैं गलती ढूंढने के लिए। तो ये आ गया आपके पास पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो वो उनसे जो है ना बचने की बस कोशिश करो, बाकी तो सबका चलेगा। ऐसे लोग जो है ना कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं। ठीक है भाई। क्लियर है? आगे चलूं? जी सर। अच्छा, एक आध केस मुझे और याद आ रहा है। मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन कराया है क्या? चलो एक और केस करते हैं। नहीं। मैं तुम लोग को नाम बताता जाऊंगा, जरा सीरीज में देखते रहना कि वो कराया कि नहीं कराया। मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अच्छा एक काम करो, इसमें ना तुम लोग मुझे बताओ क्या करूं, कैसे करूं।
नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन। नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन तो करानी है, लेकिन कैसे करूँ? मतलब सवाल वही चल रहा है, बस एक पार्ट और आ गया। आप बताओ क्या करूँ, स्टेप क्या होगा? क्योंकि क्लोरीन तो ऑर्थो पैरा है। क्लोरीन ऑर्थो पैरा है, अब क्या किया जाए? पहले नाइट्रेशन करा दें और फिर वही रिंग घुमा देंगे तो वो क्लोरीन उस पे आ रहा होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। क्लोरीन की नजर से देख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसा हमने अभी ये ऊपर वाला केस किया है ना, सेम इसी फिनोमेना पर जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले नाइट्रो, ठीक है। इसकी मतलब नाइट्रेशन कर दी। अब नाइट्रेशन के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा? हम NO2 है हमारे पास। अच्छा, क्लोरीनेशन जो है वो कैसे करवाएं? मतलब डायरेक्ट क्लोरीन ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3। तो ये हमारे पास बन रहा है NO2 और Cl। अच्छा, अब कोई ये बोले कि सर ये तो मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, तो बेटा ये आपकी नजर है समझने की। मैं तो इसे मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी कह सकता हूँ, रिंग को रोटेट करके। यहाँ पे हम रिंग को रोटेट कर लेते हैं अगर, तो ये किस तरीके से हो जाएगा? ये NO2 जो है वो यहाँ नीचे की तरफ आ गया और क्लोरीन जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो बात तो वही रही। इसको मैं और कर देता हूँ, ठीक है ना? तो इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब ये बताओ, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कराया केस? नो। चलो फिर ये कर लेते हैं, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये तो सिंपल है, पहले क्लोरीनेशन करा के फिर नाइट्रेशन। सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले क्या करें भाई? पहले क्लोरीनेशन करा दें ताकि क्लोरीन आ जाए, और जितने भी हेलोजेंस हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्लोरीन, और यहाँ साथ में इसके बन जाएगा HCl। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या है कि हम हम्म, इसकी नाइट्रेशन कर देंगे सिंपली। अच्छा, नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये आ गया क्लोरीन और ये आ गया N, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी। ठीक है बेटा? सर पैरा पे लगाए ना? सर ये आपने मेटा पे लगा दिया। और दोनों प्रोडक्ट्स दिखाएंगे? हाँ, दिखा दो, दोनों ठीक है। प्रोडक्ट दिखा दो। NO2 दिखा, दोनों दो। वो फिर पेपर में प्रेजेंटेशन के लिए किसी और कलर से बना देंगे, हाँ दिखा दो, ब्लैक से कर देंगे या ब्लू से कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है वो। कोई क्या लिख रहे हैं आप? आज बेटा पता नहीं क्यों नशा चढ़ गया शायद मुझे। सर बाय प्रोडक्ट्स की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी बाय तो उसमें जो वाटर प्रोडक्ट बने। नहीं, बैलेंसिंग बाय प्रोडक्ट्स की जरूरी नहीं है। ये करने के बाद ना आपका जो रिक्वायर है ना, जैसे ये आपका रिक्वायर है, तो आपने इसको दे दिया,
आपने यहाँ पर निशानदेही कर दो बस कि क्या आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। आज पता नहीं हो क्या रहा है, मैं इतनी गलती कर क्यों ना हूं, मेरे समझ से बाहर। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए था, क्योंकि ऑर्थो पैरा में दोनों बन जाते हैं तो वो हमने वो भी लिख दिया। अच्छा, ये बताओ कि मेटामिथाइल एसिटोफिनोन कराया है? नो। ठीक है, ये 7th केस हो जाएगा फिर आपका। मेटामिथाइल एसिटोफिनोन। अच्छा जी, मेटामिथाइल एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन कौन सा डायरेक्टर होगा? याद है? मेटा डायरेक्टर। एसिटोफिनोन। ऑर्थो पैरा। नहीं नहीं, मेटा डायरेक्टर। सबसे पहले बेंजीन लिया और आपने एसिटोफिनोन क्रिएट कर दिया। एसिटोफिनोन आप क्रिएट करेंगे सी बॉन्ड विद ओ CH3। तो ये आ गया आपके पास एसिटोफिनोन प्लस HCl। अच्छा, एसिटोफिनोन इज अ मेटा डायरेक्टर, याद रखिएगा। ये शायद मैंने लिखवाया नहीं है, मतलब जहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह दी थी वहाँ पर इसको देख लीजिएगा। एसिटोफिनोन मेटा डायरेक्टर होता है, डबल बॉन्ड विद O CH3। सर एसिटोफिनोन कीटोन्स में आता है ना? एसिटोफिनोन देखो, कीटोन के लिए ना RCOR होना चाहिए। कीटोन के लिए जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन है ना, यानी कि ये वाला कार्बन, इसके दोनों तरफ अल्काइल ये ग्रुप होना चाहिए, यानी कि कार्बन होना चाहिए दोनों तरफ। तो एक तरफ तो है, दूसरी तरफ भी है। हाँ है। हाँ, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है COR और उसका जो फिर नेम दिया हुआ है वो कीटोन दिया हुआ है और मेटा में लिखा हुआ है। ये हमने लिखा हुआ भी है, डेफिनेशन जब हमने कॉपी में लिखी थी तब भी लिखा था। ये कीटोन ही है। कीटोन का जनरल फॉर्मूला की रिस्पेक्ट से याद करो, जैसे मुझे फैमिलीज के ना जनरल फॉर्मूलाज याद है, तो जनरल फॉर्मूला याद है तो आप फैमिली का खुद ही जजमेंट कर सकते हो कि कौन सा मतलब फैमिली है। तो CH3Cl, अब अगेन AlCl3। तो ये आ गया बेटा हमारे पास एसिटोफिनोन, और ये लग गया मेटा पे मीथाइल। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा अभी तक? जी जी सर। अच्छा, ये बताइए कि मैंने मेटा क्लोरोटोलिन कराया है। मेटा क्लोरोटोलिन। मेटा नाइट्रोटोलिन किया है। चलो मेटा क्लोरोटोलिन कर लेते हैं। मेटा क्लोरोटोलिन। जी बेटा, तो मेटा क्लोरोटोलिन बनाना है। अब टोलिन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। बता सकता होगा। तो टोलिन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये 4 स्टेप्स वाला होगा जो आपने पहले कराया था। ये 4 स्टेप्स वाला है, बेंजोइक एसिड वाला। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है।
CH3Cl, तो इसका रिएक्शन आपने AlCl3 से करवाया। सबसे पहले ये बना टॉलीन बन गया, ठीक है। फिर इस टॉलीन का रिएक्शन, इस टॉलीन की आपने कराई ऑक्सीडेशन, COOH, नहीं सॉरी, किसी के बड़ी गहरा काला जादू लग रहा है। CH3 KMnO4 और ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। फिर इस बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराओ बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराओ बेटा, क्या बनाना क्या है वैसे, क्लोरोटोलिन ना, क्लोरीन से। ओके। क्लोरीन से रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये आपके पास आ जाएगा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब इस मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड की आप करवा दीजिए रिडक्शन, COOH Cl, इसकी आप करवा दें अब LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन, तो ये आ जाएगा आपके पास मेटाक्लोरोटोलीन। सही है भाई, हजम हुआ। बस बहुत है अब ये वाले नहीं कराए। फिर कौन से वाले कराएं? कुछ नया पढ़ा है। चैप्टर ही खत्म हो गया, नया क्या पढ़ा है? What is the major product in the following reaction? चलो भाई जल्दी से बस ये सवाल कर लो, फिर अब तुम लोगों को इस चैप्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, मेरा वादा। हाँ भाई, तो मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे इन रिएक्शंस में? अगर हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड करें, बस जल्दी जल्दी से इक्वेशन बताते जाओ, ये वन लाइनर होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या करूं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड कैसे होगी? बेंजोइक एसिड ले HNO3H2SO4। वेरी गुड, बस ऐसे ही जाना है तेजी से। बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन HNO3 से कराया, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो हमारे पास बन जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, आ गया COOH, और वो लिखे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2O दिल रखने के लिए लिख लो, चलो ठीक है भाई। अच्छा जी, अब एक मेरे जहन में आ रहा है, क्लोरीनेशन ऑफ एनिलिन। हाँ भाई, एनिलिन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है तुम बताओ, ये होता है एनिलिन।
ठीक है। अब एनालिन का रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन से करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये मेरे ख्याल से पहली बार आया है, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, और एनालिन का केस भी पास पेपर्स में कहीं आया हुआ था, तो मुझे ये क्लिक हो गया अभी। ठीक है, तो ये बन जाएगा NH2, एक प्रोडक्ट ऑर्थो और एक प्रोडक्ट एक सर प्रोडक्ट पैरा। जी बेटे। सर जिसे हम रिडक्शन करवा रहे हैं ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में पढ़ा था चैप्टर 2 में। ऐसा ही है। तो आपको याद नहीं आ रहा था, मैंने सोचा आपको बता दूं। हाँ हाँ, वो मुझे रिएजेंट याद नहीं आ रहा था कि वो रिएजेंट था कौन मुझे उस वक्त एग्जैक्टली। ये तो मुझे मतलब जब मुझे याद आया, यानी मैंने जब देखा कि ये कौन सा रिएजेंट है, तो मुझे याद आ गया कि ये कहाँ पड़ा होगा। तो मुझे नहीं, उस पता वक्त नहीं कोई पूछ रहा था कि बुक में कहाँ मिलेगा, तो मुझे अभी याद आया, तो इसी वजह से। अच्छा जी अच्छा सर, मैं वो पूछती थी। नहीं नहीं, वो अनुषा ये नहीं बोल रही थी। अनुषा मेरे ख्याल से ये बोल रही थी कि ये रिएक्शन यानी कि LiAlH4 इज रिड्यूसिंग टॉलिन, ये रिएक्शन नहीं मिला book में। वो ये कह रही थी, वो LiAlH4 नहीं पूछ रही थी। ठीक है, ऐसा ही है अनुषा। जी सर, क्योंकि वो LiLH4 का यूज नहीं नजर आया था मुझे कहीं। हाँ, बेसिकली जितने भी हाइड्राइड्स है ना, वो तो खैर अब सर मुजीब के डोमेन में चला जाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी बता दूं, जितने भी हाइड्राइड्स हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्राइड सारे के सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब उसमें रिड्यूसिंग कैपेबिलिटीज चेंज हो सकती हैं, मतलब आयोनिक हाइड्राइड ज्यादा अच्छे, कोवलेंट उससे कम, कॉम्प्लेक्स उससे ज्यादा, ये सब हो सकता है, लेकिन सारे के सारे हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है ना। तो जी सर। सल्फोनेशन ऑफ फिनोल, अब बताओ भाई क्या होगा। फिनोल की सल्फोनेशन करानी है। फिनोल क्या है सबसे पहले तो, ये है फिनोल। इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड सर। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हो जाए। अच्छा, फिनोल कौन सा डायरेक्टर है याद है। ऑर्थोपैरा। फिनोल ऑर्थोपैरा है। तो यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। एक तो है OH ऑर्थो, OSO3H, ओहो SO3H तो निकलेगा। और OH और SO3H। ठीक है भाई, तो ये दो प्रोडक्ट्स इससे आ जाएंगे। अच्छा, मिथाइलेशन ऑफ एसिटोफिनोन तो अभी हमने की थी, तो वो मुझे याद आया अभी। और असाइलेशन ऑफ टॉलिन, टॉलिन की असाइलेशन कर लेते हैं केस, ये भी पास पेपर्स में कहीं ना कहीं है। असाइलेशन ऑफ टॉलिन, तो टॉलिन हमारे पास ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। टॉलिन ले लीजिए CH3 और इसका रिएक्शन करा दीजिए इससे। तो ये आपके पास प्रोड्यूस होगा CH3 ऑर्थो पे, सिंगल कार्बन वाला होता है।
तो ये आपके पास वो आ जाएगा असाइलेशन ऑफ टॉलीन के बाद। अब बोलिए कोई मजीद अगर सवाल है आप लोगों को तो आप लोग पूछ लीजिए बेटा। सर ये अभी जो आखिरी क्वेश्चन किया है इसके जरा दिखा दो, स्क्रीनशॉट्स लेना है। अच्छा, ले लिया। डन। पूरा ही हो गया मेरे ख्याल से। जी हो गया। चलो, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। ख्याल से पिछले 2 महीने से हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, ये शायद ज्यादा ही। सर मिठाई। अरे भाई अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ चैप्टर 7 कंप्लीट। सर चैप्टर 7 के रिएक्शन